पावन परम महान, पाकल पूरी पकवान, उगिया उगिया चौठी चांद, चौरचन पावन परम महान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चौरचन का पूरा पूजा विधि और चौरचन ब्लॉग क्या क्या होता है मेरे यहाँ। चौरचन के प्रसाद में क्या क्या बनता है, कैसे तैयारियाँ की जाती है, कैसे पूजा की जाती है, सब कुछ शेयर करूँगी। और तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं नहा धो करके आ गई हूँ। और कुछ भी खाना नहीं है, पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, तो ये सब पी करके और फिर उसके बाद नहा करके मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि फास्ट रख करके ही प्रसाद बनाना था। मम्मी जी का तो फास्ट रहेगा ही पूरा दिन, वो चंद्रमा भगवान को अर्घ दे लेंगे तभी जा करके कुछ खाएंगे। लेकिन मैं जब तक प्रसाद बनाऊंगी तब तक फिर अभी नहाने के बाद कुछ खा या पी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ और सुबह ही दूध आ गया था प्रसाद में खीर बनाने के लिए। तो मम्मी जी दूध ऐसे रखेंगे तो अगर दूध फट जाता, तो मम्मी जी आ गई थी किचन में, चूल्हा जला करके दूध गर्म कर ली थी। और जब आँच जल ही रहा था तो सोची कि फिर दाल भी चढ़ा लेते हैं। तो दाल जो है दलपूरी भी बनता है, तो उसके लिए मम्मी जी दाल उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। और फिर अब मैं आ गई हूँ, एक तरफ दाल उबल रहा है, दूसरी तरफ मम्मी जी आटा लगा रही थी दलपूरी के लिए। और अब मैं आ गई हूँ तो मैं यहाँ पे प्रसाद में ठेकुआ भी बनता है, तो यहाँ पे ठेकुआ के लिए आटा लगा रही हूँ। ये देखिए आटे में घी मिला दी हूँ और ये नारियल कद्दूकस करके है वो डाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें जितना चीनी, मतलब 2 केजी के जितना आटा था, लगभग मुझे आधा किलो के जितना मैं यहाँ पे चीनी निकाली हूँ। और चीनी को थोड़ा सा घोल करके डालना होता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे गर्म पानी डालना था। और चूल्हा एक ही है, तो चूल्हे पे से थोड़ा सा साइड में आग निकाल ली हूँ, उस पर कटोरी में पानी रखी हूँ, वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये चीनी में डाल करके, ये देखिए मैं डाल ली हूँ। इसको इस तरह से फेंट लेंगे। और अभी भी लग रहा है कि पानी थोड़ा सा कम था, क्योंकि छोटी सी कटोरी थी, तो एक कटोरी और गर्म करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा कर करके ये वाले आटे में मिला करके, और आटा 2 केजी के जितना है, तो इसमें लगभग 150 ग्राम के जितना मैं घी भी मिलाई थी अच्छे से। और इस तरह से देखिए दोनों को अच्छे से, आटा और घी को अच्छे से मिला दी थी। आप लोग देख रहे होंगे शुरू में मैं इसे हाथ में लेकर के बना रही थी तो मुट्ठी जितना बन जा रहा था, तो ये इसका मतलब है कि अच्छे से परफेक्ट तरीके से इसमें मोयन मिल गया है। और इधर जो है ना, ये दाल है वो हल्दी डाल करके मम्मी रखी हुई थी उबालने के लिए, हल्दी और नमक डाल करके, तो ये उबल गया है। अब इसका पानी निकालना है और पानी सारा निकाल करके फिर इसे किसी तरह से थोड़ा सा महीन करना होता है। तो दाल उधर जब तक ठंडा हो रहा है तब तक फिर इधर मैं पुआ का जो है, पुआ भी प्रसाद में बनती है, तो पुआ के लिए ये सब कुछ मिक्सचर उसका रेडी करके रखा हुआ था। और यहाँ पे घी डाली हूँ कढ़ाई में, और चाहे तो पूरे घी में भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे मतलब थोड़ा सा नियम था कि हाँ करुआ तेल भी डाल देते हैं घर का, क्योंकि इधर सरसों की खेती बहुत होती है, तो करुआ तेल डाल देते हैं, सरसों का तेल। तो घर में कभी अगर घी ना हुआ, ऐसा चीज़ है ना, घी कभी हमेशा नहीं होता। पहले के लोग ऐसे कुछ सोच के चलते थे कि कभी घी ना हुआ तो सरसों के तेल में भी हो जाएगा। तो घी और सरसों, तो ये चीज़ मतलब शुरू से मम्मी जी देखती आई, तो बोलती है मेरी सासू माँ ऐसा करती थी, तो मम्मी जी हमेशा से यहाँ पे प्रसाद घी और सरसों तेल दोनों मिला करके ही बनता है। तो थोड़ा सा कलर के लिए आप लोग ये बोलिएगा कि हाँ घी में बन रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ सरसों तेल और घी दोनों चीजें मिला करके प्रसाद इसमें बनाई जाती है। और यहाँ पे आप लोग से बातें करते करते ठेकुआ का जो आटा है वो मैं लगा ली। इधर पुआ भी बन करके तैयार हो रहा है, एक तरफ पुआ भी तल रही थी और दूसरी तरफ आटा भी लगा रही थी, क्योंकि एक ही साथ दोनों चीज, पुआ बहुत ज्यादा तेज आंच पे तो बनाना नहीं होता, धीरे धीरे ये पकता है। तब तक इधर भी देख रही थी और उधर भी। और इधर देखिए फिर दल पूरी के लिए जो दाल है वो रेडी हो गया है। इसे क्या कोई भारी बर्तन से या फिर लोढ़ी, जो मसाला पीसने वाला होता है पत्थर, उससे थोड़ा सा दे करके, और उसके बाद इस तरह से इसे दरदरा कर दिया जाता है। और उसमें फिर नमक अगर कम लगे तो नमक डालना होता है, और हल्दी तो पहले से था ही, और साथ में जीरा और काली मिर्च का पाउडर इसमें डालना होता है। और ये रेडी है। और इधर फिर ये ठेकुआ का आटा जो बना के रखे थे, इससे ये देखिए मम्मी जी वो ठेकुआ बना करके रख दिए, मतलब वो छानने के लिए रेडी करके रख दिए हैं सांचे पे करके। और ये सब के बाद मम्मी जी पूजा करने चली गई थी, क्योंकि जो डेली का पूजा होता है वो वाला पूजा मम्मी की नहीं थी। दूध जल्दी आ गया था तो उसे गर्म करने के लिए आ गई थी मम्मी। पूजा रूम में ही ये खाना, मतलब प्रसाद बनता है, तो पूजा रूम में ही चूल्हा जोड़ करके तब बना रहे हैं। और उधर पुआ बन गया, ठेकुआ बन गया। उसके बाद फिर ये देखिए पूरी बना रही हूँ, और दल पूरी बना रही हूँ, दाल वाली पूरी, ये सब चीजें। और फिर लास्ट में खीर बनाती हूँ। और ये सब मैं करते करते फिर मम्मी जी जब पूजा कर ली, तो उसके बाद फिर फल वगैरह का टोकरी ये सब रेडी करना होता है, वो सब चीजें मम्मी रेडी करने लगती है। तो पूरा दिन मतलब दोनों सास बहू का लगा ही बीत जाता है। अगर पूरे दिन, अगर सुबह के 9-10 बजे से आप काम शुरू करते हैं, तो शाम में जब तक पूजा होती है ना, तब तक पूरा दिन लग जाता है सारी तैयारियां में। और उसके बाद फिर ये पहले से ही आंगन लीप करके रखा जाता है। और फिर भी जिस दिन पूजा करना होता है ना, उस दिन यहाँ पे जिस जगह पे पूजा करनी होती है वहां पे लीप करके फूले हुए चावल को पीस करके इस तरह से रंगोली तैयार की जाती है, और फिर उसमें सिंदूर से सजाया जाता है।
उसके बाद फिर दही जमा करके रखे होते हैं, वो सब ला करके ये सबसे पहले हम इस तरह से सजाएंगे। फिर 4 जगह बने हुए हैं जहाँ पे एक बांस की टोकरी में सारे फल नारियल वगैरह रखा रहेगा, वो लगाएंगे। और उसके बाद फिर 2 थाल, पीतल के थाल में भी प्रसाद वगैरह ठेकुआ ये सब लगा रहेगा वो। और सबसे आगे में केला के पत्ता बिछाया जाता है, उस पे खीर रखते हैं और फिर जो पूरी ठेकुआ और पुआ रहता है वो सब लगाया जाता है। और साथ में इन सब प्रसाद में ना तुलसी का पत्ता जरूर से जरूर डाला जाता है। तो यहाँ पे दोनों सास बहू मिलकर के सारी चीजें लगा रहे हैं और मैं पहली बार ये सब चीजें कर रही हूँ। तो मम्मी जी मुझे बता रही है कि कैसे करना, और मैं भी ये चीजें करना चाहती हूँ कि अभी ना सही पर कभी ना कभी तो ये सब चीजें मुझे करना ही है। तो मैं अगर सामने से करते रहूंगी खुद से तो मुझे याद रहेगा, उस टाइम पे जब मैं करूंगी तो मुझे बार बार पूछना ना पड़े। और ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं होता है ससुराल में कि सब कोई करे। अभी जब तक सासू माँ करेंगी तब तक उन्हें ही करना है। वो जब बोलेंगे कि हमसे अब नहीं हो रहा है तभी वो हम लोगों को देंगे, चाहे छठ पूजा हो चाहे ये सब चीजें जो साल में आने वाली चीजें वो मम्मी हम लोगों को देंगे, तभी हम लोग कर सकते हैं। और मैं तो सबसे छोटी हूँ तो मेरा पता नहीं बाद में नंबर आने वाला है, लेकिन मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छा लगता है। मैं साथ में इसलिए ये सब चीजें मिलके करती हूँ ताकि मैं सीखूं। और यहाँ पे देखिए केला के सारे प्रसाद यहाँ पे रख दिए, फिर केला के पत्ता धो करके रखे यहाँ पे मम्मी जी। और उसके बाद फिर दाल वाली पूरी रखे हैं, उसके बाद खीर रख रही हैं। फिर उसके बाद तुलसी के पत्ता सब सारे चीजों में लगाएंगे सारे। फिर प्रसाद में सिंदूर का टीका लगाएंगे और फिर एक तरफ कलश रखेंगे, कलश रखने के लिए गेहूं रखे हैं। और इधर धूप देने के लिए मैं यहाँ पे आग सुलगा रही हूँ। पूजा की जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आंगन में ला करके, पूजा के लिए जितनी भी प्रसाद चढ़ाई थी सब कुछ आंगन में सजा करके, और उसके बाद फिर धूप दीप दिखा करके फिर हाथ उठाया जाता है। जैसे छठ पूजा में हाथ उठाता है ना सूप लेकर के, इसमें सबसे पहले दही से, दही में जो तुलसी डाला हो तो उसके साथ में दही से हाथ उठाया जाता है। और फिर बाकी चीजें जो ये बांस की टोकरी में सारे फल नारियल रखे उससे हाथ उठाया जाता है। फिर पीतल के थाल में सारा फल वगैरह सजाया हुआ है उससे हाथ उठाया जाता है। तो सारी चीजें से एक एक करके हाथ उठाया जाता है। और ये सब फिर मम्मी जब पूजा कर लेंगे तो मम्मी जी चंद्रमा को देखेंगे और फिर एक एक चीज करके मैं सब उठा उठा करके दूंगी। और फिर से एक बार दोहराया जाता है, 2-2 बार सारे चीजों से हाथ उठाया जाता है। जब मम्मी जी ये सब कर लेंगी तो घर के जितने भी सदस्य हैं ना सब लोग ना फल ले लेकर के चंद्रमा भगवान को देखेंगे। और आप लोग सुने होंगे बहुत जगह पे, जिन लोगों को पता होता है उन लोगों को कहते हैं कि भादों के दिन अगर चौथ हो तो बोलेंगे आज चांद मत देखना, अगर चांद देख लिए ना तो झूठा कलंक लगेगा। तो मिथिला में ये चीज बहुत अच्छा है ना कि यहाँ पे उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि कलंक क्यों लगेगा, इस दिन को अच्छे से पूजा करते हैं। और हमें गणेश भगवान की भी आशीर्वाद मिल जाएगी और चंद्रमा भगवान की आशीर्वाद मिल जाएगी, क्योंकि ऐसी कहानी है। मैं इसकी कहानी पहले के वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ जो कि मैं इंडो स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा कि क्या चौरचन करने की क्या स्टोरी है। चौरचन के चंदा सोहागे बहिना, चौरचन के चंदा सोहान, घर आंगन हम नीक सनिप बई, घर आंगन हम नीक सनिप बई, पूजा करबै ओरियान गे बहिना, चौरचन के चंदा सोहान, चौरचन के चंदा सोहान गे बहिना, चौरचन के चंदा सोहान, छाछी मटकूरी में दही जमे बई, छाछी मटकूरी में दही जमे बई, डाली पर रखबै पकवान गे बहिना, चौरचन के चंदा सोहान, चौरचन के चंदा सोहान गे बहिना, चौरचन के चंदा। अब यहाँ पे मम्मी जी हाथ उठा ली तो बाकी के लोग भी, घर के सब लोग फल लेकर के, जितने भी घर के औरत मर्द सब लोग फल लेकर के चंद्रमा को दर्शन करते हैं। और उसके बाद फिर मैं भी यहाँ पे प्रणाम कर रही हूँ और फल लेकर के चंद्रमा जी को देखिए। और उसके बाद फिर सारा प्रसाद हटा ली जाती है, सिर्फ केले के पत्ते पे जो प्रसाद रखे है तो वो छोड़ करके, क्योंकि ये वाला प्रसाद आंगन में ही खाते हैं। और घर में जितने भी मर्द है, मतलब 3 पीढ़ी के है ना, अगर बाबा है, पापा है, बच्चे हैं, तो सब लोग एक साथ बैठ करके यहाँ पे प्रसाद खाते हैं। ये चीज जो है ना, ये फेस्टिवल की मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये वाला क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ।
तो पूजा तो पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद फिर ये पूजा का समापन होता है सारे के सब लोग के यहाँ प्रसाद बांटने के बाद। तो सब लोग के यहाँ ये दाल वाली पूरी बांटी जाती है और सादी वाली पूरी और खीर जो प्रसाद में बनती है वो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ गर्मा गर्म पूरी तलने, और फिर मम्मी जी उधर बेल रही है ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। और मेरी जो जैदी है वो पूरियाँ लगा रही है कि किनके घर ले जाना है, क्योंकि आसपास में जितने घर में भी नहीं होते ना, सबके यहाँ प्रसाद दी जाती है। और तो यही था मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और अब आप लोग में से कितने लोग जो हैं इधर के हैं और इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं, और कितने लोग नहीं जानते होंगे, तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको मेरे यहाँ ससुराल का ये पर्व कैसा लगा। अंत में वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।